किसी भी पुण्य क्षेत्र के प्रति हमारी दो परिभाषाएं बनती है। एक तो बनती है तीर्थ और दूसरी बनती है धाम, है ना। एक तो है तीर्थ और दूसरा है धाम। विचार करो, क्या दोनों एक ही है या दोनों में कुछ फर्क है? चलो शुरुआत बालाजी से ही करते हैं। सालासर को क्या बोलते हैं आप लोग? तीर्थ क्यों नहीं बोलते? अच्छा, हरिद्वार को क्या बोलते हैं? तीर्थ। बुआ जी कह रही है वहां गंगा जी नहीं है इसलिए। अरे मेरी माँ, गंगा जी तू जहां बोले वहां आ जाए। गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजना नाम शतैरपि। 100 योजनों दूर से बोलो, वहां भी गंगा आने को तैयार है। अच्छा चलो एक बार के लिए मान भी ले कि जहां गंगा होती उसी को हम तीर्थ बोलते हैं, तो पुष्कर को क्या बोलते हैं? तीर्थ। तीर्थराज नहीं बोलेंगे। अच्छा ये भी एक समझने वाली बात है, हो सकता है आपके जीवन में काम आए, बता दो। तीर्थों के राजा है प्रयागराज। तीर्थराज प्रयाग, तीर्थों का राजा प्रयाग को बनाया गया। और पुष्कर को तीर्थों का गुरु बताया गया है। तीर्थ गुरु है पुष्कर, ब्रह्मा जी का स्थान है ना, उसे तीर्थ गुरु माना गया। तो पुष्कर राज को आप तीर्थराज न बोले, तीर्थ गुरु कहें, वो तीर्थों का गुरु है। इसकी कथा भी आती है पुराणों में। भगवान ने तीर्थों के परिषद में इसका निर्धारण किया है। तीर्थों का राजा प्रयाग को बनाया है, गुरु पुष्कर को बने, इसकी पूरा वर्णन है। बद्रीनाथ को क्या बोलते हैं? गंगोत्री को क्या बोलते हैं? देखो, 4 उत्तराखंड के 4 धामों की दृष्टि से हमने गंगोत्री को धाम बना रखा है, लेकिन गंगोत्री धाम में नहीं है। ये हमारी अपनी परिभाषा बनी हुई है कि हमने उत्तराखंड के 4 इन क्षेत्रों को धाम बना दिया, लेकिन गंगोत्री धाम में नहीं है, गंगोत्री तीर्थ में है। अब मैं आपको परिभाषा बताऊं, इस पर विचार करना और फिर उसके बाद में मंथन करना। तीर्थ किसको बोलते हैं और धाम किसको बोलते हैं? जहां किसी जल के स्रोत की महिमा है, जिस भूमि पर किसी जल के स्रोत की महिमा है, उस भूमि को तीर्थ कहा गया है। और जिस भूमि पर स्थान विशेष की महिमा है, उसको धाम कहा गया है। जैसे पुष्कर तीर्थ है, प्रयागराज तीर्थ है, लेकिन वृंदावन धाम है, अयोध्या धाम है। जिस स्थान की महिमा किसी लीला विशेष से जुड़ी हुई है, जिस स्थान की महिमा किसी लीला विशेष से जुड़ी हुई है, वृंदावन की महिमा भगवान की लीला से जुड़ी है, अयोध्या की महिमा भगवान की लीला से जुड़ी हुई है, बद्रीनाथ जी की महिमा भी भगवान की लीला से जुड़ी हुई है। भगवान नर नारायण का अवतार हुआ ना, केदारनाथ की भी महिमा लीला से ही जुड़ी हुई है। वहां किसी जल के स्रोत का इतना महत्व नहीं है, ठीक है जल का स्रोत वहां है, अलकनंदा वहां है, मंदाकिनी वहां है, लेकिन विशेष महिमा वहां पर उस स्थान की है कि यहाँ पर भगवान का ज्योतिर्लिंग विराजमान है, इसलिए वो धाम की संज्ञा में आता है। लेकिन जिस स्थान पर, जैसे प्रयागराज की क्या महिमा है? वैसे तो अनेक विशेषताएं होंगी है प्रयागराज की, लेकिन सबसे विशेष महान जो महिमा है वो ये है कि प्रयागराज में तीनों महानदियों का संगम है। तीनों महानदियों का संगम है, इसलिए हम प्रयागराज को तीर्थ मानते हैं।
पुष्कर की क्या महिमा है? पुष्कर में उस सरोवर की महिमा है ना? ब्रह्म सरोवर की महिमा है पुष्कर। वहां पर किसी लीला विशेष की चर्चा नहीं है। ठीक है, जन्मेजय ने भी यज्ञ किया है वहां पर, और भी बहुत से आयोजन हुए हैं, लेकिन मुख्यतया वहां पर जो हमारे जाने का जो महात्म्य है वो स्नान का ही महात्म्य है। तो जहां पर आप स्नान की महिमा लेकर जाते हो वो स्थान तीर्थ कहलाता है, और जहां पर आप दर्शन की महिमा से जाते हो वो धाम कहलाता है, उसे धाम। ये दोनों में फर्क है।